हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की बुक का पाठ 12 हरियाली तीज पढ़ने वाले हैं। हरियाली तीज, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है बेटा, जो हम हरियाणा वासी जो तीज का त्यौहार मनाते हैं उस पर बेस्ड हमारा ये लेसन रहेगा। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये लेसन। चलो स्टार्ट करते हैं। आप सब ने भी अपनी बुक ओपन कर लेनी है और जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ ऐसे ही आपने अपने घर में बैठ के बुक पर उंगली लगाते हुए हर एक वर्ड बोलना है मेरे साथ और इस लेसन को ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सावन का महीना मेघा रिमझिम बरसे। सावन के महीने में बारिश आती है ना, मेघा मीन्स बादल, बारिश रिमझिम बरसे। जब यह गीत सुनाई देने लगे तो समझो सावन का महीना आ गया और तीज का त्यौहार आने वाला है। यह एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे हरियाणा में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इसे मनाया जाता है। ठीक है, ये देसी हिसाब से ये हमें बता रहे हैं कि किस दिन ये त्यौहार आता है, इसलिए इसका नाम हरियाली तीज पड़ा, क्योंकि तीसरे दिन आता है ना, शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन। अब ये शुक्ल पक्ष क्या होता है, आपके घर, सबके घर में कैलेंडर होगा, उसमें आप देखेंगे ना कि 15 दिन तो वो रहता है। जैसे आप अपनी मम्मी से पूछेंगे ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है, तो आपकी मम्मी आपको देसी भाषा में पता है क्या बताएंगी कि है ना 15 दिन रहता है अंधेर, 15 दिन रहता है चांदन। तो जो अंधेर मीन्स क्या होता है, आपने देखा होगा बेटे आसमान में कि जो चांद, मान लो कि आज के दिन गोल है, फिर धीरे धीरे वो घटेगा। जब 15 दिन में वो घट के बिल्कुल जब दिखाई नहीं देता, जब अमावस्या का दिन आता है और जो ये प्रोसीजर होता है पूरे चांद से बिल्कुल चांद गायब होने का, ये 15 दिन का प्रोसीजर जो होता है, ये जो इसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, जब चांद हमारा धीरे धीरे घटता है। अमावस्या आ गई, बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता, उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा चांद नज़र आने लगेगा और फिर बढ़ता, उसका आकार बढ़ता जाएगा, बढ़ते हुए वो बिल्कुल गोल आकृति उसकी बन जाएगी चांद की। तो ये जो बढ़ने के ये जो 15 दिन हैं ये होते हैं हमारे शुक्ल पक्ष के। बात समझ में आ रही है? घटते घटते चांद घट गया, बिल्कुल गायब हो गया, वो होता है हमारा कृष्ण पक्ष। और जब वो चांद का आकार बढ़ता है वो होता है हमारा शुक्ल पक्ष। जब चांद बढ़ता है तो उसका जब तीसरा दिन आएगा ना, अमावस्या के बाद जो तीसरा दिन होगा आपका, तो वो होगी तृतीया, तब हम तीज का त्यौहार मनाते हैं। और ऐसा आपका हर महीने होता है। तो जब सावन के महीने का तीसरा दिन शुक्ल पक्ष में आएगा, उस दिन तीज का त्यौहार मनाया जाता है। देसी भाषा में आप ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को अंधेर और चांदन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब आगे आते हैं। तपती गर्मी के बाद वर्षा की फुहार, खेतों की हरियाली, पेड़ों पर पड़े झूले, झूला झूलती महिलाएं और सावन के गीतों से मन में एक हिलोर सी उठने लगती है। बालिकाएं अपनी माँ से कहने लगती हैं, बच्चों आपने ये गीत सुना जो तीज का एक फेमस गीत है। जब भी तीज का त्यौहार आता है तो लड़कियां और औरतें इस गीत को ज़रूर गुनगुनाती हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम, क्या है लेसन में। तीज से कई दिन पहले लंबे और मजबूत टहनों की पहचान करके अपना निशान लगा दिया जाता है ताकि कोई दूसरा उस पर झूला न डाले। इस प्रथा को डाला रोकना कहते हैं। डाला रोकना मीन्स कि जब आपको पता है तीज के त्यौहार पर इस तरह से औरतें पेड़ पर झूला टांगती हैं और झूलती हैं, है ना, यही मेन काम होता है। तो इस तरह से जो औरतें होती हैं ना, पहले ही दिन अपना डाला रोक लेती हैं, भाई इस टहनी पर तो ना हम अपनी ये झूल टांगेंगे कि हम झूला झूलेंगे, तो इसको बोलते हैं डाला रोकना।
तीज से पहली रात को महिलाएं और बच्चे मेहंदी रचाते हुए गीत गाते हैं। सुबह उठने पर मेहंदी को एक दूसरे को दिखाकर खुश होते हैं। ढोलो री ननंद मेहंदी के पात, रगड़ रचाओ मेहंदी जी आज। ये गीत हैं जो मतलब कि तीज के त्यौहार पर गाए जाते हैं। ठीक है ना। कोई भी त्यौहार है बेटे, हंसी खुशी का त्यौहार होता है। अब हर एक त्यौहार पे कुछ स्पेशल हम करते हैं, जैसे दिवाली पे दिए जलाते हैं, है ना, होली पर रंग लगाते हैं। इसी तरह से तीज का जब त्यौहार आता है, तीज के त्यौहार पर झूला झूलते हैं, मेहंदी लगाते हैं ना, ये काम किए जाते हैं। और देखते हैं तीज के त्यौहार पर क्या क्या किया जाता है। दोपहर बाद बाग, तालाब, जोड़ या अन्य स्थानों पर भारी भरकम पेड़ों पर डाले गए झूलों पर महिलाएं झूलती हुई नजर आती हैं। देर रात तक भी महिलाएं गीत गाती हुई झूलती रहती हैं। संग की सहेली माँ मेरी झूलती जी, हमने झूलन काए माँ मेरी चाओ जी। ये गीत है बेटा, गीत की लाइनें हैं ये। हेरी आई से रंगीली तीज झूलन जाएंगे माँ मेरी बाग में जी, है ना। इस तरह से ये गीत की 4 लाइनें इन्होंने दे रखी हैं। लड़कियां विवाह के बाद अपनी पहली तीज पिता के घर में सहेलियों के साथ मनाती हैं। इस समय ससुराल से उसका सिंधारा आता है, जिसमें रेशमी झूल के अतिरिक्त वस्त्र तथा सुहाग की वस्तुएं, चूड़ी का जोड़ा आदि होते हैं। भाई अपनी बहन के घर कोथली लेकर जाने के लिए माँ से कहते हैं, मीठी तय कर तेरी अम्मा कोथली, मीठी तय कर तेरी अम्मा कोथली, आरी जांगे पहाड़ी के देश पपैयारी बोला की बड़ी, आरी जांगे पहाड़ी के देश पपैयारी बोला की बड़ी, मीठी तय कर दिर बेटा कोथली, मीठी तय कर दिर बेटा कोथली। देखो बेटा, ये गीत सुनने के बाद अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि इस अवसर पर घरों में क्या क्या बनाया जाता है। क्या बनाते हैं घरों में? सेवइयाँ, खीर, गुलगुले, पूड़े, सुहाली। क्या ये चीज़ें आप सब ने खा रखी? अगर नहीं खा रखी हो तो अपनी मम्मी से या दादी को कहना कि वो गुलगुले और पूड़े आपको बना के खिलाए। ठीक है, बहुत ही टेस्टी चीज़ें होती हैं, ये गुड़ से बनती हैं। इस त्यौहार पर घेवर, फेनी आदि मिठाइयाँ बाज़ार में विशेष रूप से दिखाई देती हैं। ये वे चीज़ें हैं जिन्हें हम घर पर बनाते हैं। घेवर, फेनी ये हम मार्केट से लेकर आते हैं इस त्यौहार पर। इस त्यौहार की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य में बहुत से स्थानों पर तीज के मेलों की व्यवस्था की जाती है। मेले में पींग झूलने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी शामिल होते हैं। इस दिन जहाँ झूलों पर रंग बिरंगी ओढ़नियाँ लहराती हैं, वहीं आसमान भी पुरुषों द्वारा उड़ाई गई रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। अभी तक हमने इस लेसन में ये देखा ना, लेडीज़ झूला डालती हैं, झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं, पकवान बनाती हैं। भाई जेंट्स क्या करते हैं? जेंट्स क्या करते हैं? जो लड़के होते हैं या आदमी होते हैं वो क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान पतंग और डोर लेकर खुले मैदानों में पहुँच जाते हैं और पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। बीच बीच में ये काटा वो काटा का शोर पतंग काटने की खुशी को दर्शाता है। तभी तो सबके मन का पपीहा गा उठता है। कब आवेगी तीज सखीरी, बाट में देखूं आवन की, चौगर दिन बाग हरा घन घोर घटा से सामन की, है ना। ये हरियाणवी गीत हैं जो हमारे लोकगीत कहलाते हैं बेटा। इस लेसन में हमने कई लोकगीत सुने ना, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे हों तो आप भी याद कर लेना। ठीक है, ये लेसन आपने अच्छे से पढ़ना है और समझना है अपनी हरियाणवी संस्कृति को कि इसमें तीज का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।